हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पोएम देखेंगे फायर एंड आइस, जो कि किसके द्वारा रिटर्न है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। पोएम की लाइन कुछ उस तरीके से है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टर ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट to say that the for destruction is also great and would be suffice। क्लियर। कहने का मतलब ये है सिंपल, फायर एंड आइस जो है, ये फायर जो है और आइस है, ये दोनों के दोनों ही किसी एक चीज़ को, मतलब दोनों डिफरेंट है। मतलब फायर किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया गया है और एक आइस जो है वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। दोनों ही जो है वो एक तरीके से एंड दिखा रही है वर्ल्ड का। तो कह रहे हैं ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो संसार है, वर्ल्ड है, उसका जो एंड होगा वो फायर के साथ होगा। मतलब आग लग जाएगी पूरे संसार के अंदर। अब वो आग किस तरीके की है, क्या वो फिज़िकल आग है या फिर पोएट कुछ और कहना चाहता है फायर को यूज़ करके। और सम से इन आइज़, और कुछ कहते हैं कि आइज़ का यूज़ करके। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब डिज़ायर जो है यहाँ पे देखिए, देखिए डिज़ायर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि जो डिज़ायर है ना, उसका कंपेरिजन किया गया है किससे, फायर की जैसे। क्यों? क्योंकि डिज़ायर जो है यानी कि इच्छा है, यानी कि तृष्णा है, यानी कि आपकी जो भी आप और जो चाहते हो, वांटेड। क्लियर। और जब आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो आपकी दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, उसको पूरी करने में लग जाते हैं हम। फिर हमारी जब वो इच्छा पूरी कर दी जाती है तो तीसरी इच्छा को पनप जाती है, उसको पूरी करने में लग जाते हैं हम। इसका मतलब है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, देयर इज़ अ नो एंड ऑफ डिज़ायर्स। ठीक है। तो इसी तरह से जो फायर एक बार लग गई, तो फायर को बुझाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका फिर एंड नहीं होता है, वो फैलती ही जाती है फिर वो। क्लियर। तो यहाँ पर जो है कंपेरिजन किया गया है फायर का डिज़ायर हमारे डिस्ट्रक्शन के साथ में। ठीक है। आगे बात चले कि जो आइस है, देन बोला बट इफ़ हैड टू बी पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब यहाँ पर बताया गया डाई, यानी कि यदि इसको मरना पड़े, यानी कि संसार को मरना पड़े। पेरिश का मतलब संसार को मरना पड़े, कि है ना, ख़त्म होना पड़े। कितनी बार? दो बार। दो बार। तो बोला आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब मैं हेट के बारे में जानता हूँ। यानी कि अब हेट यानी कि नफ़रत करना, वो उसकी तुलना किससे की गई है, हमारी आइस से की गई है। क्लियर। इनफ हैट्रेस वगैरह, जो लोगों में नफ़रत होती है ना, कि दिलों के अंदर किसी से नफ़रत करना, ईगोटिज्म वाली भावनाएं, वो सब हमारी आइस से कंपेरिजन किया गया है। टू से दैट दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि इनफ, यानी कि एक आइज़ है वो भी काफ़ी है, यानी कि हेट भी जो है वो भी काफ़ी है। एक तरीके से कंपेयर किया गया है आइज़ के साथ कि काफ़ी है, ये भी बोले कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की। यानी कि नफ़रत इतने दिलों के अंदर लोगों में है, तो आप जो है एक दिन मानवता वैसे ख़त्म होने वाली है, इन चीज़ों में आदमी गिर के रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा पोएम को जो है इन्होंने बताया है। बात करें, द पोएट बिगिन द फायर एंड आइस पोएम बाय स्टेटिंग द टू व्यूज़। वो दो व्यूज़ रखता है अपने बारे में, द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होल्ड, जो कि समाज में दोनों दो दो ग्रुप, एक पीपल जो है, लेकिन उन्होंने जो है विचार जो है और व्यूज़ जो है वो दो ले लिए, दो पाल लिए। इस तरीके से वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। ही सेड दैट सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी वाइप आउट बाय फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ना, वो वाइप आउट का मतलब गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किससे? फायर से। एंड अदर सपोर्ट करते हैं किसको? द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ से। ठीक है। आइदर वे, किसी भी तरीके से द वर्ल्ड इज़ श्योर टू एंड, लेकिन किसी भी तरीके से हो, लेकिन वर्ल्ड जो है वो ज़रूर एंड होगा। बट द पोइट डजन प्रोवाइड डेफिनेट आंसर, लेकिन जो डेफिनेट आंसर है वो हमें मिलता नहीं है पोइट के इसके, वेदर इट विल एंड बाय फायर और आइस, कि ये एंड होगा फायर से या फिर एंड होगा फायर से। बस हमें समझा देता है कि देखो दोनों ही जो है वो डिस्ट्रक्शन का कारण है, वो दोनों ही एंड का कारण है, चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो। फायर की तुलना जो की गई है हमारी डिज़ायर से, यानी इच्छाओं से, और आइस की तुलना की गई है किससे? हमारी हेट्रेस से। ठीक है, हेटनेस वगैरह, नफरत वगैरह से। स्टार्ट करते हैं। पोएट प्रीफर द टू प्रिडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी कि दो प्रिडिक्शन, यानी कि दो अजम्पशन लगाता है कि वर्ल्ड जो है एंड होगा। सम से इट विल एंड इन द फायर वेयर अदर से इट विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि फायर से होगा और कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर। बोले फायर किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर? डिज़ायर, ग्रीड, है ना, लालचीपन है हमारा। एक बार
इंसान की जो है पैसा का आता है 100 रुपये आए, उसके बाद लगता है कि 200 रुपये आए, फिर उसके बाद लगता है कि और आए और आए और आए और आए, मतलब लाखों आए, फिर करोड़ों आए, फिर और बिलियन में आए। तो कहने का मतलब इच्छा लालच किस तरीके से इंसान को अंधा कर देता है और आगे बढ़ता जाता है उसके अंदर उसको पूरा करने में। तो इस तरीके से जो कंपेयर किया गया है। तो डिज़ायर, ग्रिड, अवेयर्स और लस्ट का मतलब प्रबल काम वासना, कि आगे बढ़ना ही है, बस मुझे तो चाहिए कोई चीज़, मुझे तो चाहिए, इवन मुझे चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ये है हमारी। तो एक तरीके से जो आग है ना, वो इन्हीं चीज़ों की आग है इंसान के अंदर, इच्छाओं की। वो कोई कमी नहीं होती है पूरी, फिर भी उसको लगा रहता है पूरी करने के अंदर, है ना। वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रखता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सेटिस्फेक्शन नहीं रखता है इस चीज़ों के अंदर, इसलिए उसमें आगे चलता रहता है वो। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दम, यानी कि इच्छाओं को तुम जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, जितना तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, एक और खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए। इस तरीके से देयर इज़ नो एंड। द मोर द ग्रो, जितनी ज़्यादा वो ग्रो होगी, देयर इज़ नो एंड टू इट, उसका कोई एंड नहीं होगा। यानी कि जितना तुम सेटिस्फाई करोगे ना उसको, जितना तुम पूरा करोगे, और खड़ी हो जाएगी सामने कोई दूसरी आके, तो कोई एंड नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक ए फायर, वो इस तरह से फैलती है लाइक फायर, जैसे आग फैलती है ना, वैसे फैलती है इच्छाएं भी। एंड एनगल्फ योर होल लाइफ, एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना एक तरीके से, यानी तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी निगल लेती है, पूरी खा जाती है। द वन बिकम सेल्फिश, एक आदमी क्या बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है, जब और चीज़ें आने लग जाती है ना उसके पास, ये और चीज़ें आ गई, कार आ गई, बंगला आ गया, और आ गया, बहुत कुछ आ गया, पैसा आ गया, आदमी क्या होता है, सेल्फिश भी बनता जाता है, ठीक है, स्वार्थी बनता जाता है, समटाइम क्रूअल ऑल्सो, और वो इतना निर्दयी हो जाता है, उसके दिल के अंदर प्रेम की भावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड आइस, अकॉर्डिंग टू द पोइट, जो आइस है जो पोइट यूज़ कर रहा है, स्टैंड फॉर द हैट्रेड, यानी कि नफ़रत। लोगों के दिलों में आज आप देखेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के लिए नफ़रत है। आज हम सभी चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या क्या हमने अभी अपनी मानवता छोड़ी है? हाँ, वो ख़त्म कर चुके हैं हम मानवता, बिल्कुल भी हम, ठीक है, हमने बिल्कुल भी मानवता नाम की, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। दिलों के अंदर नफ़रत है, कॉल्डनेस है, रिजिडिटी का मतलब है जैसे का जैसा है वैसे का वैसा उठा लो उसको, जैसा का जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि दिलों के अंदर नफ़रत इतनी हो चुकी है ना। लोग बिल्कुल बातचीत करना बंद, ये नफ़रत होगी तो क्या होगा, आप में ईगोटिज्म में आएगा, आप और उसे अपने ईगो दिखाएंगे कि मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ सर्वोपरि। तो इस तरीके से जो है लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एक ह्यूमन की। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड द फीलिंग ऑफ अदर, मतलब यदि जब चीज़ें जब हैट्रेड की भावना होती है और जब नफ़रत वगैरह, ईगोटिज्म वगैरह, तो क्या होता है कि सोच जो है एक दूसरे इंसान के प्रति, हमारी सोच जो है वो चेंज हो जाती है ना। इंसेंटिव बन जाते हैं, सेंसिटिव नहीं रहते वो, और इनडिफरेंट टुवर्ड्स, इनडिफरेंट का मतलब अलग बिल्कुल, ना को मतलब ना कुछ लेना देना हमें दूसरों से। द पोइट से द बोथ फायर एंड आइज आर द ग्रोइंग विद सच ए रैपिड स्पीड, दोनों का बोला कि दोनों ही जो है वो रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। दैट वर्ल्ड वुड सून पेरिश आइदर द वे, यानी कि दोनों तरफ से ही जो वर्ल्ड है या तो एक दिन ख़त्म तो होगा, या तो इससे या फिर उससे, या फायर से या फिर आइस से, है ना। इस तरीके से वो ख़त्म करता है। तो ये था इस पोएम का पूरा जो सारांश था, समझाने का अर्थ वगैरह सब कुछ। इसके अंदर कुछ चार मीनिंग्स भी है, एक बार देख लीजिए। डिज़ायर यूज़ किया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, कुछ चाहना बहुत, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना किसी कोई चीज़ को पाने की। और फेवर का मतलब होता है सपोर्ट करना, अप्रूवल करना, है ना, सहयोग करना। पेरिश का मतलब डाई, मर जाना, यानी ख़त्म हो जाना। सफिश का मतलब सफिशिएंट होना, काफ़ी होना। तो ये थी कुछ बड़े मीनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।